जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करने तुरंत पहुंच जाते हैं। अपने भक्तों के सारे संकट को हरने वाले हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है और श्री राम का नाम जपता है, उसके जीवन पर कभी भी बुरी और आसुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। दोस्तों, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। उन्हें प्रभु श्री राम ने कलयुग के अंत तक मृत्यु लोक में निवास करने का वरदान दिया है। इसलिए हनुमान जी आज भी अपने पूर्ण स्वरूप के साथ पृथ्वी पर मौजूद हैं और इसके कई प्रमाण हमें देखने को भी मिले हैं। हनुमान जी ने साक्षात अपने कई भक्तों को दर्शन भी दिया है। आज भी ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर सच्चे मन से प्रभु श्री राम कथा का पाठ होता है, तो उस कथा में हनुमान जी अवश्य आते हैं। हनुमान जी जिस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से वे दुष्टों को दंड भी देते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से व्यक्ति हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाता है। अगर सही मायने में कहा जाए तो इन्हें कलयुग में पाप ही माना जाता है। अगर कोई स्त्री अथवा पुरुष ऐसे काम करता है तो वह हनुमान जी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी दंड के पात्र समझते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसे करने पर मां लक्ष्मी के साथ साथ हनुमान जी भी नाराज हो जाते हैं और साथ ही उस व्यक्ति का कभी भला भी नहीं होता। ये सभी कार्य अंगद ने लंका की सभा में रावण को बताए थे और इन सभी पापों के कारण ही हनुमान जी ने लंका छोड़ने से पूर्व रावण को दंड दिया था। इसलिए जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं, उस स्थान से हनुमान जी चले जाते हैं और ऐसे स्थान में रहने वाले लोगों पर हमेशा दुर्भाग्य और दरिद्रता आती है। ऐसे स्थानों पर ना मां लक्ष्मी का वास होता है और ना ही कभी सुख समृद्धि आती है। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन पर हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहली बात, जिस घर में लोगों का कोई आराध्य नहीं है और कोई भी प्रभु पर विश्वास नहीं करता और जहां सदैव ईश्वर का अपमान किया जाता है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते। दोस्तों, जहां पर श्री राम का अपमान किया जाता हो, ऐसे दुष्टों को दंड के पात्र ही समझा जाता है। दूसरी बात, जहां मांस और शराब का सेवन किया जाता हो। दोस्तों, जिस घर के सदस्य सदा मांस और शराब का सेवन करते हैं, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग सदा दरिद्र ही रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के लोग रोज मांस खाते हैं अथवा शराब का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को हनुमान जी की कृपा कभी नहीं मिलती है। तीसरी बात, महिलाओं का अपमान। दोस्तों, जिस घर में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है या जहां पर पुरुष अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए महिलाओं पर हाथ उठाते हैं और रोज उनके साथ मारपीट करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी दंड के पात्र समझते हैं। मृत्यु के बाद तो ये लोग नरक में जाते ही हैं, लेकिन अपने कर्मों की सजा मृत्यु लोक में रहते हुए भी भोगते हैं। चौथी बात, परिवार में एकता ना हो। दोस्तों, जिस घर में रहने वाले परिवार के बीच एकता ना हो या भाई बहनों में सदा झगड़े होते हों, ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते और हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। जिस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों के बीच में प्रेम तथा सम्मान था, उसी प्रकार परिवार में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना आवश्यक है। पांचवी बात, जहां पर गंदगी हो। जिस घर में सदा गंदगी हो और जहां पर रहने वाले लोग सदा निंदा करते हो और पिशाच के जैसे लोग रहते हो, ऐसे घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता और ना ही हनुमान जी ऐसे घर में रहने वालों पर कभी कृपा करते हैं। छठी बात, जानवरों की हत्या। जिस घर में मूक प्राणियों को मारा जाता हो या कष्ट दिया जाता हो, ऐसे घर में रहने वालों पर हनुमान जी नाराज रहते हैं और उन्हें दंड के पात्र ही समझते हैं। सातवीं बात, संतों का अपमान। दोस्तों, जिस घर के सदस्य संतों का अपमान करते हैं और उनके विषय में दुष्प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों से हनुमान जी नाराज रहते हैं। आठवीं बात, चरित्रहीन लोग। जिस घर में चरित्रहीन लोग रहते हों, जो पराई स्त्री पर नजर रखते हैं अथवा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो ऐसे घर को भी छोड़कर हनुमान जी चले जाते हैं। रावण की लंका में ऐसे सभी प्रकार के कार्य किए जाते थे। इसी कारण से हनुमान जी ने उस स्थान को छोड़ने से पूर्व नष्ट कर दिया था। इसलिए दोस्तों, जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं,
उस स्थान पर हनुमान जी नहीं रहते और उसे नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।